लेकिन कतर के दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने गर्भगृह में साधु संतों के साथ वैश्विक आरती की। इस दौरान पीएम ने मंदिर परिसर में छेनी और हथौड़े से नक्काशी करते हुए पत्थर पर वसुधैव कुटुंबकम जहां उकरा हुआ था उस पर अपना सिग्नेचर दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज यूएई की धरती ने मानवीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा और ये मंदिर वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि मंदिर का सपना साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका में मेरे भाई और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता। पीएम मोदी ने कहा कि अब अबू धाबी में बने मंदिर की दीवारों पर कुरान की कहानियां भी उकेरी गई। शेख नाहयान अल मुबारक, पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, भारत, यूएई और विश्व के विभिन्न देशों से आए अतिथिगण और दुनिया के कोने कोने से इस आयोजन से जुड़े मेरे भाइयों एवं बहनों, आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद जुड़ा है। आज प्रमुख स्वामी जिस दिव्य लोक में होंगे, उनकी आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी। पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा। मेरे लिए एक पितृतुल्य भाव से जीवन के एक लंबे कालखंड तक उनका सानिध्य मिलता रहा, उनके आशीर्वाद मिलते रहे और शायद कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं सीएम था तब भी, पीएम था तब भी अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी तो मुझे स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन करते थे। और जब दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था तो उनके आशीर्वाद से मैं शिलान्यास कार्यक्रम में था। तब तो मैं राजनीति में भी कुछ नहीं था। उस दिन मैंने कहा था कि गुरु की हम बहुत तारीफ तो करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि किसी गुरु ने कहा कि यमुना के तट पर अपना भी कोई स्थान हो
और शिष्य रूपी प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु की उस इच्छा को परिपूर्ण कर दिया था। आज मैं भी उसी एक शिष्य भाव से यहां आपके सामने उपस्थित हूं कि आज प्रमुख स्वामी महाराज का सपना हम पूरा कर पाए हैं। आज बसंत पंचमी का पवित्र त्योहार भी है, पूज्य शास्त्री जी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये बसंत पंचमी, ये पर्व मां सरस्वती का पर्व है। मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। अबुधाबी के BAPS मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मंदिर अब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। अबुधाबी का ये भव्य मंदिर अंदर से कैसा है, कितना सुंदर है, दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम अबुधाबी के भव्य हिंदू मंदिर में मौजूद हैं और अब हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इतना सुंदर मंदिर है। एक बार जरा ऊपर अगर आप देखेंगे इस पूरी कलाकृति को और जिस तरह से यहाँ नक्काशी की गई है, मतलब शंख, सूर्य, जो देवी देवता दिखाए गए हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि जीवंत हैं। और आप यहाँ पर आएं तो सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं, ऐसा लगता है कि कितनी देर मंदिर को भी देखते रहें। तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ये पूरे मंदिर का दौरा करके मंदिर के बारे में बताने के लिए, सर अपना नाम बताइए। जी, योगी त्रिवेदी। योगी त्रिवेदी, प्रोफेसर योगी त्रिवेदी जी हैं। सर एक बार थोड़ा मंदिर को जब हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कितना इसमें आदमी डूब जाए देखे, कुछ खास ध्यान रखा गया है कि इतना मंदिर को आकर्षित करता है इतना? तो आप इसका जो शिल्प काम है वो देखेंगे तो एक भक्ति का प्रतीक है। आप नजदीक जाएंगे तो आपको देखेंगे संत लोग, भक्त लोग, जैसे यहाँ अलग अलग जो हमारे अवतारे हैं, देवी देवताएं, सभी की मूर्तियों का यहाँ समन्वय हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक संप्रदाय, कोई महाभारत, रामायण, सभी को इकट्ठा करके, सभी को साथ में रख के उसका समन्वय, हार्मनी की जो बात है यहाँ दिखती है इस शिल्प कला में। नजदीक जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि जो डिटेल से काम किया है, नक्शी का जो काम किया है, वो एक भक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, और एकदम ऐसा लगता है जीवंत है। मैं आपको थोड़ा मूर्तियों के बारे में भी दिखाऊं। गोपाल जरा इधर दिखाइए, क्योंकि जब हम पिछली बार इस मंदिर में अंदर आए थे 2 दिन पहले, तब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और सबसे पहले मैं आपको जो मुख्य स्तंभ है उसके नीचे जो मूर्ति लगी है, ये सबके बारे में बताते जाइए। जी, ये भगवान स्वामीनारायण, जो सेंट्रल श्राइन है मंदिर का गर्भगृह है, उसमें भगवान स्वामीनारायण और उनके साथ गुणातीतानंद स्वामी जो उनके अनुगामी थे, उनकी मूर्तियां रखी गई है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण का स्थान तो भगवान स्वामीनारायण का स्थान ऐसा है कि वो इष्ट देव है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि ये सब दर्शनार्थी भगवान स्वामीनारायण का जो श्रृंगार किया गया है, वो ऊपर द्वार सोने का बनाया गया है, उनके मुकुट सोने के, सिंहासन है वो सोने का है। वो जो आप आभूषण भी देख रहे हैं आज कुछ खास है, क्योंकि जो मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उस दिन पे जो भगवान का जो उनको जो अलंकृत किए जा रहे हैं, उनका जो श्रृंगार किया है वो कुछ अलग होता है। देखिए हर मूर्ति को आप देखेंगे वहां पे चल प्रतिमा भी है और वो आपको जो बड़ी सी मूर्ति है वो भी नजर आएगी। मैं थोड़ा सा आपको इधर लेकर आता हूं। अब दूसरे शिखर के नीचे यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है। जरा गोपाल ये दिखाइए, ये भी बहुत भव्य उनका
उनका जो आसन बना हुआ है, नीचे चल मूर्ति को देख रहे हैं और आप चल प्रतिमा को देख रहे हैं, और इनके बारे में बताइए। राधा कृष्ण भगवान के बारे में तो क्या कह सके, पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ इसलिए रखा गया है कि इनकी मूर्ति, अयप्पा स्वामी जी की मूर्ति, बालाजी की मूर्ति, ये सब जो मूर्ति रखी है इसलिए कि हर एक जो हिंदू आता है, हर एक जो सनातनी आता है, उसको कहीं एक गर्भगृह में तो इनका दिल लग जाएगा। तो उनकी मूर्तियाँ रखे। हाँ, यहाँ पर तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ विराजमान है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि आप पुरी में ही मौजूद हैं। बिल्कुल वैसा ही भाव है। और इतनी सुंदर प्रतिमाएं, आप देखिए लोग जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कितने भाव से दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सामने से देखना और कैमरे में देखने का फर्क जो है वो नजर आता है। सामने से आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप सचमुच में भगवान को देख पा रहे हैं। इतना सुंदर उनका भी श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बारे में तो हम बता ही रहे हैं। यहाँ पर भी सोने का आसन बनाया गया है और उसके बाद बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। फिर मंदिर से होते हुए आप जब चौथे शिखर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन होते हैं। अब ये देखिए, ये भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी है। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रतिमा जो है वो नजर आ रही है। कई लोगों को तो ये भी लग रहा है कि अबू धाबी में अयोध्या आ गई है। तो प्रभु श्री राम यहाँ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 5वां शिखर और यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये सब मौजूद है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि जिस भाव से सनातनी सब दर्शन कर रहे हैं, तो उनका दिल लग रहा है। ये मूर्ति में एक जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्ति में एक दैवत आ जाता है और उस दैवत का अनुभव आपको हर एक के चेहरे पे दिख रहा है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अभी हम लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर में, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई और हमने मूर्ति को देखा, ऐसा लगा कि वो एकदम जीवंत है, प्रभु एकदम देख रहे हैं। वैसा आप भी मौका लगे तो अयोध्या जरूर जाइए और आप देखेंगे, और यहाँ भी आपको वही भाव आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस अबू धाबी के मंदिर के अंदर के दर्शन आज हमने आपको कराए हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए अबू धाबी के मंदिर से। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में आरोप प्रत्यारोप जारी है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी से लेकर आमने सामने है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के मिलने जा रहे बीजेपी डेलीगेशन और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बुरी तरह से घायल हुए। पहले उन्हें बशीरहाट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम को हालत खराब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी सुकांता मजूमदार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आज कोलकाता में प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार और खुद सीएम ममता बनर्जी सवालों के हैं। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शुक्रवार को संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। संदेश खाली में महिला आयोग की टीम पहुंचने के बाद अब कल SC/ST कमीशन की 7 सदस्यों की टीम संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनेगी। कमीशन के चेयरमैन अपनी जांच रिपोर्ट 16 फरवरी तक राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना यह कि उनके पास संदेश खाली से कोई भी यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं आई। पूरे मामले पर कैसी राजनीति हो रही है वो जरा सुनिए। आप सोचिए, ममता बनर्जी का क्या स्तर है आज राजनीति का। एक महिला है, मुख्यमंत्री है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ खड़ी रहें, उनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ें। लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, टीएमसी के गुंडों के साथ जाके खड़ी हो गई और FIR दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और परसों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मंत्री जी मणिपुर में जो डबल इंजन सरकार चल रहा, आपने कभी भी पूछा है कि वहां के मुख्यमंत्री क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं।
आप झूठ बोलते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। सेक्शन 144 अच्छे की করবেন बीजेपी नेतृत्व करेगी। उस्काना और भड़काना, ये दोनों काम है बीजेपी का एजेंडा। वहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए निकले किसानों का भी आज हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। हरियाणा और पंजाब के बीच पड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच झड़प हुई। आंसू गैस के गोले दागे गए, रबर बुलेट से फायरिंग हुई और किसानों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने का, तोड़फोड़ करने का काम किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान नेताओं के बीच हो रही बातचीत फेल साबित हुई और कोई भी पक्ष किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। किसान नेताओं की अपील के बावजूद किसानों की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने की हिंसक कोशिश की गई। शंभू बॉर्डर में आज भी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच में दिन भर झड़प होती रही। पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए, एंटी रॉयड्स गन का इस्तेमाल किया गया, रबड़ की गोलियां यहां पे चलाई गई और किसानों की तरफ से लगातार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की गई। किसानों के बड़े नेताओं ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि हिंसा करना हमारा मकसद नहीं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना है और हम किसी तरीके की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। लेकिन उसके बावजूद किसानों की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने की हिंसक कार्रवाई लगातार होती रही है, जिसका जवाब पुलिस भी लगातार देती रही। पुलिस का कहना था हम किसी भी सूरत में किसानों को जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। अगर हम बात करें अंबाला साइड शंभू बॉर्डर की, तो यहाँ पे भी लगातार आज दिन भर गतिविधि बनी रही। पुलिस के आला अधिकारियों का फ्लैग मार्च लगातार होता रहा, फोर्स की डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पे बढ़ती रही, फोर्स दिन भर यहाँ पर एक्टिव मोड में रही। फिलहाल अब यहाँ पे फोर्स को थोड़ा स्टैंड बाय किया गया है, थोड़ा अलर्ट मोड से हटाया गया है, लेकिन फोर्स की तैनाती अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि अगर शंभू बॉर्डर जो पंजाब साइड है, अगर वहाँ से क्रॉस होकर किसान यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ पे रोकने की पूरी तैयारी हरियाणा पुलिस ने कर रखी थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घुड़सवार जो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया था। ये भी लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन पहली बार हुआ था, हमने दिल्ली की सरहदों पर देखा था कि किस तरीके से जो किसानों के जत्थे थे उसमें कुछ घुड़सवार आए थे जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया था और उन्होंने हिंसक गतिविधियां की थी। तो उनको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर घुड़सवारों को तैनात किया गया था और लगातार आला अधिकारियों के जो काफिले हैं वो यहाँ से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी हिंसक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, शंभू बॉर्डर। वहीं पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक कर रखा, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया। 12 से ज्यादा लेयर की बैरिकेड्स पर कटीले तारों वाली फेंसिंग हुई। इसके अलावा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर, बुलडोजर और क्रेन के साथ बॉर्डर पर तैनात किए गए। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा 144 लागू कर दी गई। एमएसपी गारंटी की मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस भी अपने तरफ से किसी भी तरह के एहतियात को खोना नहीं चाहती है, इसलिए एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने देखिए किस तरह से जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, जिसे सिंघू बॉर्डर कहते हैं, इस बॉर्डर को पूरे तरीके से सील किया हुआ है। जहां सील करने को लेकर के कई तरह की जो है व्यवस्था की हुई है। हैवी कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कटीले तार लगाए गए और कटीले तार भी 1-2 लेयर की नहीं बल्कि ये तकरीबन जो है 12 से ज्यादा लेयर के कटीले तार मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रोकने की व्यवस्था बनाई हुई है, ताकि जब वो किसान अगर दिल्ली पहुंचने की घुसने की कोशिश करे तो उन्हें वहीं रोक दिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो हैवी कंक्रीट आप देख रहे हैं, कंक्रीट के बीच में देखिए सीमेंट भरा गया है ताकि पूरे तरीके से ये जाम हो जाए। अगर वो इसका जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो अपना बल प्रयोग करके अपने ट्रैक्टर के सहारे अगर इसे हटाने की कोशिश भी करें तो उसमें वो नाकाम हो। ये इस वजह को लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कंक्रीट के बैरिकेड्स है उन बैरिकेड्स के बीच में सीमेंट भरा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से कटीले तार लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी दिल्ली आने की बात कह रहे हैं वो दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। और इन सब के बीच में यहाँ पे ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है, यानी किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा में चूक को नहीं स्वीकार करना चाहती है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है और दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पे यहाँ पे उन प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली प्रवेश नहीं करने देगी। वीडियो संजय खान के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।